Good morning students. This class is for plus 2 commerce students. Today I am going to teach you methods of correlation. हमने इकोनॉमिक्स का जो correlation चैप्टर शुरू किया था और उसके आज हमने मेथड्स करने हैं कि कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके हम correlation कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो फ्रॉम ऑल दीज मेथड्स वी कैन कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो आपका जो कोरिलेशन का आंसर है वो आपको कैसे कैसे आ सकता है वो हमने देखना है। तो कोरिलेशन को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका आंसर +1 में आता है कोरिलेशन का तो उसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका जो r है यानी कि जो कोरिलेशन है वो -1 में आता तो उसे बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आंसर हमारा आता है ग्रेटर देन 0 तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हमारा आंसर लेस देन 0 आता है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर हमारा जो r है वो इक्वल टू 0 आता है तो इट मीन्स नो कोरिलेशन, मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो आज जो हमने मेथड करना है फर्स्ट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम कार्ल पियर्सन जो मेथड है उसका एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो कार्ल पियर्सन में सबसे पहले हमने करना है डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है तो उससे हम कार्ल पियर्सन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, x की वैल्यू लिखी है, y की लिखी है। ये हमारे पास दो वैल्यू हैं x और y आपको गिवन होगा। x की और y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद आपने आगे जो स्टेप्स करने हैं वो कौन कौन से हैं। तो फिर आपने x का स्क्वायर कर लेना है। हमने x का स्क्वायर कर लिया, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे हमने y का स्क्वायर कर लिया। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, देन लास्ट 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद हमने x और y को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 1 × 6 6, 2 × 9 18, 3 × 7 21, 4 × 8 32, 5 × 4 20। तो इस तरह हमने ये डाटा तैयार कर लिया। उसके बाद हमने इन सब का टोटल कर लेना है। जैसे x का टोटल आ रहा है आपके पास 15 और y का टोटल आ रहा है आपके पास 34 और x स्क्वायर का जो टोटल है 55, y स्क्वायर का टोटल है 246, x और y का टोटल है 97। इसके बाद हमने जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का, दैट इज़ सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स वाई देन सिग्मा वाई ओवर n। उसके बाद सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो सिग्मा एक्स का स्क्वायर है और उसके बाद ये जो सिग्मा एक्स है उसका होल स्क्वायर है डिवाइड बाय n। इसी तरह अंडर रूट सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब इसमें हमने वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। तो सिग्मा एक्स वाई, ये जो सिग्मा एक्स वाई है इसकी वैल्यू आपको ये गिवन है 97, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब सिग्मा एक्स आपको ये है 15, तो वो हमने इधर लिख दिया। सिग्मा वाई जो है आपको वो है 34, तो हमने इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी। देन n हमारे पास कितने हैं, n जो है वो हमारे पास 5 है।
वो कैसे पता चलेगा? आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को काउंट करो, जैसे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो n है वो क्या है? 5। दोनों ही x और y वेरिएबल के जो n है वो सेम होंगे हमेशा। अब इसके बाद सिग्मा x का स्क्वायर हमारे पास है 55, वो हमने इधर लिख दिया। देन सिग्मा x हमें गिवन है 15 का हमने होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया। फॉर्मूले में उसके बाद n है, तो n हमारे पास 5 है, हमने वो लिख दिया। उसके बाद अंडर रूट सिग्मा y का स्क्वायर हमें गिवन है 246, तो 246 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। देन माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, तो सिग्मा y हमारे पास गिवन है 34 का होल स्क्वायर कर दिया ओवर 5। देन उसके बाद हमने जब 15 इंटू 34 किया और डिवाइड बाय 5 किया, तो हमारे पास आंसर आया 102। 97 पहले से था और 102 15 इंटू 34 डिवाइड बाय 5 करके आया, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 97 माइनस 102। उसके बाद अपॉन में 55, फिर हमने 15 का स्क्वायर किया, 15 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 225। देन उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। तो यहाँ पर हो गया 55 माइनस 45। देन उसके बाद 246 हमने पहले से लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 231.2। देन फर्दर उसको हम सॉल्व करेंगे तो 97 माइनस 102 करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 5। देन उसके बाद 55 में से 45 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आएगा। देन 246 माइनस 231.2 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 14.8। देन हमने 10 और 14.8 को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका अंडर रूट निकाल देना है। तो ऊपर जो वैल्यू थी -5 और जो अंडर रूट को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई है 12.16। तो हमारे पास जो आंसर आया है, जो कोफिशिएंट ऑफ यानी कि जो हमारे पास आर आया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज़ इक्वल टू -0.41। तो इट मीन्स कि जो दो वेरिएबल हैं x और y, इनमें जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो आई होप आपको जो कार्ल पियर्सन मेथड है इसका डायरेक्ट मेथड अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मेथड करेंगे।